ओके। कल हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की थी। आज हम जो है वो फर्दर आगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ी बहुत, साइन कॉस टैन के रेशियोज। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो है वो जो हम लोगों ने किए थे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स, नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वी हैव साइन रूल टू फाइंड आउट द अननोन साइड्स और द अननोन एंगल्स। वी हैव कोसाइन रूल। ठीक है। उसके बाद हमने एरिया का एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ ए बी साइन ऑफ सी। एंड देन फाइनली वी डिड एलिवेशन डिप्रेशन, वी हैव टू डू दिस एंड देन क्लियर इट। ठीक है। और आखिर में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। अच्छा जी, सो साइन रूल का क्या सीन है? साइन रूल का ये सीन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। अब हम कंसिडर करेंगे जितने भी ट्रायंगल्स, तो सबके सब नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स का तो सिंपल है, आपने रेशियोज अप्लाई करनी है, दैट्स ऑल। लेकिन जो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स है उसमें आपने ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। सही है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने हैं हम लोगों ने ये समझना है। तो साइन रूल अप्लाई करने के लिए देयर इज अ सिंपल ट्रिक। सही है। सिंपल ट्रिक इज दैट वी हैव टू लुक फॉर अ नोन पेयर। वी हैव टू लुक फॉर अ नोन पेयर। एंड व्हाट इज अ नोन पेयर? नोन पेयर का मतलब होता है अ साइड या एन एंगल एंड अ साइड opposite to it, opposite to it. So for example, आपके पास ये है आपका ए बी सी एंड दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी एंड दिस इज योर एंगल सी। ठीक है। और ए के ऑपोजिट जो है ना वो ये वाली साइड ए है, सी एंगल सी के ऑपोजिट ये वाली साइड सी है, और एंगल बी के ऑपोजिट ये वाली साइड बी है। ये लेवल होगा। ठीक है। तो नॉन पेयर क्या है इसमें? नॉन पेयर होगा कि अगर आपको इस ट्रायंगल में एंगल ए एंड द साइड ए इज गिवन, देन यू कैन अप्लाई साइन रूल। ठीक है। साइन रूल अप्लाई करने की पहली शर्त कि आपके पास एक नॉन पेयर होना लाजमी है। आपके पास अगर ये एंगल और इसके ऑपोजिट साइड है, या फिर एंगल सी या उसके ऑपोजिट साइड है, या फिर एंगल बी या उसके ऑपोजिट साइड है, तो आप साइन रूल लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में लेट सपोज एंगल बी दिया हुआ और वो आपसे कहता है कि फाइंड आउट द साइड बी, दिस साइड इज अननोन, we have been given the three values which are this angle, this side and this angle, तो हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है? आपने आपने जो है वो स्टार्ट करना है विद द नोन पेयर। स्टार्ट मेकिंग योर फॉर्मूला विद द नोन पेयर। नोन पेयर इज एंगल ए एंड द साइड ऑपोजिट। एंगल के साथ हमेशा लगता है साइन, और उसकी ऑपोजिट साइड क्या है? कैपिटल ए इज इक्वल टू। अब हमने फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दिस साइड। और इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो अब हम लिखेंगे साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड बी। अब इस पूरे फॉर्मूले में अननोन क्या है? साइड बी। आपको ये एंगल भी गिवन है, आपको ये साइड भी गिवन होगी, और आपको ये एंगल भी गिवन होगा। इन जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस साइड। और ये करने के लिए आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही है। समझ आ रही है? सिमिलरली अगर आपको लेट सपोज जो है वो एंगल सी गिवन होता है और आपको साइड सी निकालनी होती, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता है साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड सी। सही है। ये आपका साइन रूल है। सही है। लेट्स डू एन एग्जांपल विद द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ अस, और इस ट्रायंगल में हमें जो है वो ये वाला एंगल लेट्स सपोज गिवन है 27 डिग्री। ये आप लोगों के लिए 2 मिनट का चैलेंज है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ए बी सी एंड द साइड ऑपोजिट टू इट इज 18 centimeters, and we have this angle which is let's suppose 57 degrees,
इसको आपका हम कर लेते हैं 67 degrees and the question is find x. Take 3 minutes. ओके 3 मिनट वैसे हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं। दो आंसर्स हमारे पास आए हैं जी। क्या आंसर आया? 39 पॉइंट। और तला आपका भी यही आंसर है। अनस आपका क्या आंसर है? 12.32। ओके, नाउ लेट्स सी which आंसर इज करेक्ट। तो साइन रूल का मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू लुक फॉर द नोन पेयर एंड द नोन पेयर इज 27 डिग्रीज एंड द साइड ऑपोजिट टू इट, व्हिच मींस कि हम इसमें साइन रूल तो लगा सकते हैं। ये तो कंफर्म हो गया, सही है। तो साइन रूल आपका हो जाएगा स्टार्ट यहाँ से, साइन ऑफ 27 ओवर 18 is equal to, now we have to find out x, and to find x we need the opposite angle to x, and the angle opposite to x is this one, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में नहीं गिवन फॉर द टाइम बिंग। हमें 27 भी गिवन है और हमें 67 भी गिवन है, तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 94। 180 minus 94 is 86 degrees। तो अब हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 86 डिवाइडेड बाय x। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। x और साइन 27 की जगह एक्सचेंज हो जाएंगी, सही है। ये इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। So this would be equal to x is equal to x over 18 is equal to sine of 86 over sine of 27, और फिर ये 18 जाके 86 के साथ लग जाएगा पीछे। तो x is equal to 18 sin 86 divided by sin 27, and the answer to it is 39.55। excellent, शाबाश। लगी समझ? यार कर ले तो बेहतर है, मतलब इतनी एटलीस्ट कर लें। ये आप लिख लें, बाकी आप भले कैलकुलेटर पे कर लें, सही है। और मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि उनको नॉन पेड नजर आता है ना, तो साइन से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको जो एंगल नजर आता है अगला वो एज इट इज लिख देते हैं और नीचे एक्स लिख देते हैं। हालांकि ये इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड है। इफ यू पुट 67 इन द प्लेस ऑफ 86, तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो ये साइड होगी, सही है। वो एक्स नहीं होगा। तो एक्स निकालने के लिए वी हैव टू पुट द एंगल व्हिच इज ऑपोजिट टू एक्स। दिस इज हाउ साइन रूल इज यूज्ड, ठीक है। आपका आंसर आया 39.55 आंसर है। ये 67 है पहली बात। दूसरा, इसकी ऑपोजिट वाली साइड ये है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, दिस इज एक्स। और इसकी ऑपोजिट एंगल ये आपको निकालना है पहले, सही है। ओके, अगले पे चलते हैं जल्दी से। अगला है आपका कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल जो है दैट इज यूज्ड व्हेन यू डोंट हैव अ नोन पेयर, सही है। व्हेन वी डोंट हैव अ नोन पेयर, तो कोसाइन रूल के वी हैव टू केसेस, दो डिफरेंट सिनेरियोज इन दैट सेट। केस वन, when we have been given two sides and one angle. In case two, जिसमें हमें all three sides given होंगी और कोई से भी एंगल नहीं गिवन होगा, बस इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता कोसाइन रूल, ठीक है। और ये जो दो साइड्स हैं और ये जो एक एंगल है, ये दो साइड्स वो हैं जिनके दरमियान वाला एंगल आपको गिवन है। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल में हमारे पास थ्री साइड्स हैं, ए बी and C, and we have an angle that is, let's suppose 28 degrees, and we have a side 18 and we have a side, let's suppose 20 centimeters। हमारे पास ये दो sides हैं and we have an angle in between them। In this case there is no known pair, because angle है तो उसकी opposite side नहीं है, side है तो उसकी opposite angle नहीं है। तो मतलब अब हम साइन रूल नहीं लगा सकते, ऑब्वियस है। तो हमें अब कोसाइन रूल अप्लाई करना होगा इसमें, ठीक है।
कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करने का आसान तरीका ये है कि बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, लेट्स सपोज दिस साइड इज एक्स, ठीक है, अननोन है एक्स सेंटीमीटर, हमने ये निकालनी है। तो जो भी साइड आपने निकालनी होती है, दैट साइड बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ योर फॉर्मूला। सही है, उसी साइड से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। आपने एक्स निकालना है तो आपका फॉर्मूला एक्स से स्टार्ट होगा। सही है, और आपकी जो कोसाइन रूल का स्टार्ट है ना, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम। सही है, आपने जो साइड निकालनी है आपने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइडें क्या है, 18 एंड 20, तो 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता है। यहां तक हो गया। आगे आपने लिखना है -2, अगेन आपने 18 और 20 इसके अंदर डालना है ब्रैकेट के, और फिर कॉज ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड यू आर फाइंडिंग आउट, एंड दैट इज 28, और वही एंगल आपको क्वेश्चन में भी एक ही एंगल ही गिवन होगा, तो वही आपने डालना है इसको। ठीक है, तो अब आपने करना ये कि सॉल्व करते हुए बच्चे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं मैं वो बता देता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स तो ये करते हैं कि जब इन दोनों का स्क्वायर निकाल के बच्चे प्लस करते हैं, तो इसी आंसर में से वो 2 इंटू 18 इंटू 20 जो है ना वो माइनस कर देते हैं। हालांकि 2 टाइम्स 18 टाइम्स कॉज ऑफ 28 इज अ कंप्लीट वैल्यू। ये जो आंसर आएगा इसको आपने इसमें से माइनस करना होगा, दोनों के सामने से। तो हमारा आंसर बनता है 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर -2 टाइम्स 18 टाइम्स 20 टाइम्स cos ऑफ 28, 88.277 आंसर आ रहा है, और इसका जब आपने स्क्वायर रूट लेना है 88.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 88.3 वुड बी इक्वल टू, किसी ने आंसर नहीं निकाला अभी तक। सही है, कॉस का नाते जो निकाल है, क्या चीज, कॉस उसके ऊपर साइड का नाते जो निकाल है 9.39 कॉज ऑफ एंगल होता है जिस जो साइड निकाल रहे हैं उसके जो ऑपोजिट एंगल है, और आपको गिवन भी एक ही एंगल होना है सवाल में, और कोई एंगल नहीं गिवन। ठीक है, ना ही आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक ही एंगल है, तो हम बाकी दो जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम जो है वो कोई और एंगल ना निकाल लें, क्योंकि हमें साइन रूल लगाना होगा, या फिर हमें वो किसी अगर कोई और एंगल मिल जाए तो हम वो उसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट वी नीड नोन पेयर फॉर दैट। सही है, और नोन पेयर अभी हमारे पास नहीं है। तो कोसाइन रूल के अलावा और कोई हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं होती। दूसरा केस होता है जिसमें आपको आपको तीनों साइड्स गिवन होती हैं और आपके पास कोई से भी एंगल नहीं होता, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एनी ऑफ द एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये 18 भी गिवन है, ये 20 भी गिवन है, और तीसरी साइड का हमारा आंसर आ रहा था 9.39। सही है, और हमें ये साइड गिवन है 9.39, लेट्स सपोज। ठीक है, अब इन तीनों में से हम कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यही एंगल निकालना है, और ये हमारा एंगल अननोन, इसको कह देते हैं x डिग्रीज। ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होगा, किस साइड से, किस साइड से, नंबर 3 साइड से, लेंथ बता दें मुझे कौन सी लेंथ, बीसी से स्टार्ट होगा 9.39 से। क्यों, हाँ, बिकॉज द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल इज 9.39। समझ आ रही है, तो जो एंगल निकालना होता है उसकी ऑपोजिट साइड से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो साइड जिससे हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, क्वेश्चन में जो एंगल आया वो उसके ऑपोजिट वाला था। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी उमामा, आप बताओ मुझे, स्टार्टिंग विद का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे टाइम्स कॉज ऑफ एक्स। सही है, अच्छा अब आपका पहला स्टेप होगा टेक द स्क्वायर ऑफ 9.39। सही है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 18 एंड 20 स्क्वायर फ्रॉम इट, इनको मैं लेफ्ट साइड पे ले गया। अगला स्टेप क्या होगा आपका, आप इसमें से डिवाइड कर देंगे -2 इंटू 18 इंटू 20 को, और कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा यहाँ पे से। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होगा, कॉज इनवर्स। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, यही फॉर्मूला जो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम शुरू में ही ये फॉर्मूला याद कर लें फॉर एंगल्स, दो केसेस है ना, एक केस है जहां साइड निकालनी है, वहां तो ये सीधा सीधा लग जाएगा। दूसरा केस है जहां एंगल निकालना है, तो आपने वहां डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस इनवर्स
x इज इक्वल टू, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। दैट्स इट। आप डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब ये c जो है ये कौन सी साइड होती है? द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। और ये बाकी दो साइड्स a और b होती है, याद रहेगा। असल में देखो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस अगर हम ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस जो है वो 18 के साथ भी लग जाएगा, 20 के साथ भी लग जाएगा, ऐसे ही है। और डिनोमिनेटर में भी है माइनस साइन। अब जब मैं इस माइनस को खत्म करता हूं तो इससे होगा ये कि यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। साइंस रिवर्स हो जाएंगे ना ऊपर वाले, जब मैं नीचे वाला खत्म कर रहा हूँ। तो नीचे तो टू ए बी बच गया जो यहाँ पे आ गया। और ये जो ए और बी स्क्वायर हमने ब्रैकेट में लिखे हुए वो पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो सी स्क्वायर हमने लिखा था ये क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ पे समझ आ गई। So this is the formula to find out the angle. सही है। For case 2 आप ये फॉर्मूला यूज करें, और for case 1 when you have to find out the side आप ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। वरना अगर आप एक ही फॉर्मूला याद कर ले तो इसकी हेल्प से आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी थी। बच्चे गलती यही करते हैं कि इनको प्लस करके इसमें से -2ab माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको उधर ले जाते हैं और फिर उसको उसका कॉज इनवर्स लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सारी वैल्यूज एक साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप 18 और 20 को वहां लेके जाएं, 9.39 के स्क्वायर में से माइनस करें। उसके बाद -2 टाइम्स 18 टाइम्स 20 को आप डिवाइड करेंगे बिकॉज दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद cos x, एंड देन फाइनली आप cos इनवर्स लेंगे। तो ये आपके कोसाइन रूल के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मूला फॉर एरिया। फॉर्मूला फॉर एरिया बहुत आसान है, वो है हाफ ए बी साइन सी। वो सिंपल है बिल्कुल। उसके लिए आपको दो साइडें चाहिए, सही है। वी नीड टू साइड्स to apply this formula and one angle, और शर्त यह है कि this angle should be in between the two sides, सही है। दिस इज द शर्त, ये लाजमी बात है। इसके अलावा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हमें ये दो साइड्स गिवन है 20 cm and 22 cm, and and we have टू एंगल्स। इधर है आपका 67 डिग्रीज, ये वाला आपका एंगल है अराउंड 70 डिग्रीज। और आपसे एग्जामिनर कहता है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, सही है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फॉर्मूला इसका यही है कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय टू साइड्स, द टू नोन साइड्स, एनी ऑफ द टू साइड्स, एंड एन एंगल इन बिटवीन दोस टू साइड्स, सही है। तो अगर हमें दो साइड्स 20 और 22 गिवन है, हाफ टाइम्स 20 टाइम्स 22, तो हमने एंगल कौन सा लेना होगा? इन बिटवीन द टू साइड्स, एंड दैट इज दिस व्हिच इज नॉट गिवन इन दिस ट्रायंगल। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे 137, 180 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 डिग्रीज, एंड दिस एंगल इज व्हाट वी हैव टू यूज, साइन ऑफ 43, और ये आपका एरिया आ जाएगा। समझ आ गई? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हम लोगों ने क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगाना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, सही है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम, ये मेरा आई आई साइट है, आई लेवल है, सही है। और मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट देख रहा हूँ टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, और ये एक बिल्डिंग है मेरे सामने, ठीक है। और इस बिल्डिंग के की हाइट मुझे पता है। इस बिल्डिंग की हाइट है, लेट्स सपोज क्या लेते हैं, 15 meters, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम मी टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज लेट्स सपोज 70 meters, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पे एक बच्चा खड़ा हुआ है लेजर लाइट पकड़ के, और वो लेजर लाइट जो है ना वो जो लोग गुजर रहे हैं उनको मार रहा है। तो ये काम मैंने भी बहुत किया उसमें। तो
हाँ, तो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो बदतमीजी कर रहा है और लेजर लाइट जो है ना इधर से उधर जो है वो सबको मार रहा है, ठीक है। अब वो लेजर लाइट जैसी ही मुझे आके नजर आई, यहाँ पे मेरे सामने आके पड़ी रोड पे। अब मेरा आई लेवल वॉज टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल था बिल्कुल। अब मेरा आई लेवल है टूवर्ड्स द किड हु स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सही है। अब मेरी आई साइड which was at 0 degrees towards the building elevated at a certain angle towards the boy. The angle created is called the angle of elevation. This is the angle of elevation and this creates a right angle triangle. सही है। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसकी ये बेस होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। तो इफ यू नो द डिस्टेंसेस, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है, तो विद द हेल्प ऑफ पी एंड बी वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा एलिवेशन डिप्रेशन के क्वेश्चंस में tan आप लोगों ने याद रखना, यही लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं लगता। tan of theta is equal to 50 divided by 70 and your angle of elevation theta would be tan inverse 50 divided by 70। सेम केस सिनेरियो, अब इस बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये बच्चा अगर लेजर लाइट मार रहा है सामने बिल्कुल किसी को, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। हाइपोटेनस क्यों देगा वो, आपसे आपको कहेगा आपका और उस बच्चे का डिस्टेंस जो है वो इतना है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, आपको सर्टेन केस सिनेरियो क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोग लेडर जो है ना वो दीवार के साथ लगाते हैं, तो आपको लेडर की लेंथ पता होती है, ठीक है, और आपको जो है वो लेडर से लेके बिल्डिंग तक का डिस्टेंस पता होगा। हाँ, तो इन दिस केस आपको एच और बी पता है, तो ये एंगल निकालने के लिए आपको कॉस लगाना पड़ेगा, सही है। बट इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस आपको टैन लगाने, सही है। हाँ जी। अब उस बच्चे ने लेजर मारी है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट किसी को, और उसको जैसे ही मैं नजर आया, तो अब उसका एंगल क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा एट अ सर्टेन डिग्रीज फ्रॉम दिस लेवल टुवर्ड्स मी। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इस एंगल का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक, सही है। ये एंगल तो ये होगा कि अगर बच्चा जो है ना वो मुझे लेजर लाइट मार रहा है और फिर उसको बिल्डिंग के दरवाजे में कोई गार्ड नजर आ गया तो उसको लेजर लाइट मारना शुरू कर, ठीक, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर मी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ दिस बॉय इज दिस। हमेशा हमने ये अज्यूम करना है कि बंदा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रहा है और अब फिर वो आपकी तरफ देखना शुरू हुआ, तो हमेशा हमने याद रखना है, क्योंकि ये एक जी बन रहा है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इनडायरेक्टली जब भी क्वेश्चन आएगा आपने एलिवेशन ही निकालना है, वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी कि मुझे इस बच्चे को देखने के लिए जितना अपनी आई साइड को एलिवेट करना पड़ रहा है, उस बच्चे को मुझे देखने के लिए अपनी आई साइड को उतना ही डिप्रेस करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? दिस इज सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दैट्स इट। वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस आई हैव सीन इन पास्ट पेपर्स, मैं आपको देने लगा हूं और वो आप लोगों ने अब सॉल्व करना है। वी हैव अ पॉइंट ए, वी हैव अ पॉइंट बी एंड वी हैव अ पॉइंट सी, and all these 3 points lie on a horizontal ground, सही है। We have been given the distance AB, let's suppose the distance is 300 meters, we have been given the distance BC, let's suppose the distance is 450 meters, सही है, and that's all। ये हमें एग्जामिनर ने पेपर पे बना के दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये है, अब आप लोगों ने स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन की, कि ये आप लोग जल्दी से इसको जरा स्टेटमेंट के साथ साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। We have a vertical pole at B and there is a bird sitting on top of it. The angle of elevation of the bird from C is 20 degrees. Find the angle of elevation of the bird from A. This is the question, 4 marks for this.
We have a vertical pole at B and there is a bird sitting on top of it. समझना है इस तरह के, मैं ये वाली साइड जरा इरेज कर दूं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए थोड़ी सी। अच्छा, वी हैव अ वर्टिकल पोल एट स्टैंडिंग एट पॉइंट बी, सही है, एंड बिकॉज the point C and the point A are on a horizontal ground, this means that the angle created between the vertical pole and the distance BA and the distance BC is 90 degrees. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, देखो ये तीन पॉइंट्स, एक इधर एक इधर एक इधर है, और यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है। अब ये पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, इफ इट इज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी लाइन बनेगी, इस लाइन का और इस वर्टिकल पोल का एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्रीज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होना, angle of elevation of the bird which is sitting on top of the pole from point C is 20 degrees. हाँ, और हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस बर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। So with the help of this angle 20 degrees and with the help of this distance which is the base according to this right angle triangle, हम लोग ये distance which is perpendicular distance ये find out कर सकते हैं। इसके लिए आसान तरीका था कि आप ये अलग से बना दो राइट एंगल, ये टॉप ऑफ द पोल है, इसको टी कह देते हैं, टॉप ऑफ द पोल के बिल्कुल नीचे बी है, इसके बिल्कुल जो है ना वो हॉरिजॉन्टली सी है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री, ये आपको 450 गिवन है, हम इसकी हेल्प से ये हाइट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ tan, tan of 20 is equal to p over 450, 450 tan 20। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आता है? 450 tan 20, 163.78, तो ये आपका आ गया 163.8, द हाइट ऑफ द पोल। फिर अब आपने फाइंड आउट करना है एंगल एक्स, और अब हम ये लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे इसके लिए। तो ये आप अलग से ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये वर्टिकल पोल हो गया, एंड दिस इज टॉप ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस इज 163.8। तो हमने इस राइट एंगल इस वाले ट्राइंगल से निकाला, और हमें ये डिस्टेंस पता है 300, सही है। हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगेन we have perpendicular and we have base, tan of x is equal to 163.8 divided by 300, and x is equal to tan inverse of this angle. What is the answer? 28.6 degrees. आगे समझ, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन इस तरह क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है बेयरिंग, जो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के दिन आप लोगों को मैंने साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया का फॉर्मूला और एलिवेशन डिप्रेशन के क्वेश्चंस देने। जाने से पहले आप लोगों ने वर्कशीट लेके जानी है, सही है, लाजमी, और वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस वापस।